हाय गाइस, आप कैसे हो। आप शायद मस्ती में होंगे। गाइस, आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और गाइस आप परेशान भी होंगे। गाइस, आप परेशान नहीं होइए। गाइस, एग्जाम का डर आप अपने मन से निकालिए। आप अपने अंदर पूरी तरह से आत्मविश्वास रखिए और गाइस आप सच्ची मेहनत कीजिए। गाइस, मैं आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन लाया हूँ। गाइस, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाइस आप पूरे इरादे के साथ पढ़ो। गाइस, अगर आप सच्चा मेहनत करोगे गाइस, तो धरती पर नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। गाइज, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए हर चीज संभव है, बशर्ते आप गाइज सच्ची मेहनत करो। गाइज, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूं। गाइज, ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो गाइस तो देखो, आज का हमारा पहला सवाल देखो क्या है। बिंदु -3 7 तथा 2 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो गाइस, हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आइए हम इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। बढ़िया से समझो। ए क्या है आपका, ए आपका है -3 और 7, ठीक है, और बी 2 और -3। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। ये देखो, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है, हमें d निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदु के बीच की दूरी। और ये d बराबर गाइस फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। गाइस, आप यहाँ इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लिख लीजिएगा x1 - x2 का स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का स्क्वायर, आप इस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो गाइस, हमें इसके बीच की दूरी निकालना है, तो हम ए बी निकालते हैं। आप इस दोनों में से किसी एक फार्मूला को चूज कीजिए जो आपको पसंद आए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो चलो, मेरा ये थोड़ा फेवरेट है। अब x2 देखो, यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है, और x1 देखो क्या माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और माइनस माइनस प्लस, और x1 क्या है, 3 है, इसका स्क्वायर है, जोड़ y2 देखो क्या है, y2 हमारा -3 है, तो यहाँ -3 लिखे। अब देखो, यहाँ -7 दे दिए, इसका स्क्वायर। एक बार फिर से समझो, ए बी बराबर x2 क्या हमारा 2 है ना, तो 2 दे दिए, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3, ठीक है, इसका स्क्वायर जोड़। अब y2 क्या है, देखो हमारा y2 -3 है, तो -3 दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस से ना होगा, माइनस दिए, और y1 के जगह पर 7 दे दिए, बैठा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर √2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 का स्क्वायर। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 3 क्या हो गया, 10, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, -10 का स्क्वायर बराबर, यहाँ ए बी लिख देते हैं। 5 गुना 5 करेंगे तो 5 है 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 10 100 हो गया, 125 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 125। अब देखो, अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ क्या है हमारा, साइन ए बराबर 3/5 है, और ये सूत्र क्या होता है, P/H होता है। अब देखो, P के सीधा में क्या है, 3 है, ये P के सीधा में 3 है ना, और H के सीधा में क्या है, 5 है। तो P और H हमको मालूम है, हम B निकालेंगे। B बराबर क्या होगा, √H² - P²। H हमारा क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया,
और p हमारा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 5 गुना 5 क्या हो 5 है 25 और 3 तिया 9, 25 में 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 16, तो रूट अंडर 16 और 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4 हो गया। अब आप इसको फिगर बनाकर दिखा सकते हो, यहाँ हम फिगर बना देते हैं गाइस, ये फिगर बना दिए, इसका नाम रखे ए बी सी, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने तो एच होगा ही। अब यहाँ न्यून कोण ए है, तो ये न्यून कोण हुआ, इसके सामने ये पी हुआ, और जो बचा कुचा ये तो बी हो गया। अब देखो भाई पी क्या है, पी है 3, एच देखो भाई क्या है, एच हमारा 5 है, ठीक है। तो बी क्या है देखो, बी 4 है, ये सब तो लिख दिए। अब हमें निकालना है कॉट ए और सेक ए, तो देखो कॉट ए बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ये तो बी बटे पी होगा, टेन का उल्टा होता है। तो बी देखो क्या है 4 है और पी क्या है 3 है, और सेक ए ये कॉस का उल्टा, कॉस बी बटे एच होता है, ये हो जाएगा एच बटे बी। अब एच देखो क्या है भाई, एच है 5, ठीक है, और बी क्या है 4 है। तो गाइस आप इसको समझ गए होंगे, जरा हम क्लियर इसको करते हैं। अब देखो गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ मान निकालना है, तो चलो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, आप समझो बड़े मजे से। देखो हमारे पास है कि 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, क्या होगा इसको, देखो यहाँ 2 लिखते हैं गुना, sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, आप हाफ लिख दो, और cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। अब देखो ये 2 2 तो चला गया, बचा क्या √3/2, 1 से गुना करोगे तो √3/2 हो गया। गाइस आप इसको समझे होंगे। अब देखिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ है कि सिद्ध करें कि tan 48 tan 23 tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1 है। आप इसको कैसे करोगे, देखो हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां तरफ क्या है, tan 48 डिग्री tan 30 डिग्री और सॉरी 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है, यही ना है सवाल। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लो, ये tan 48 और tan 42 भाई साहब को हम एक जगह लिख रहे हैं, ध्यान देना, tan 48 और tan 42 को एक जगह, ठीक है। फिर देखो ये tan 23 और tan 67 को एक जगह रख दिए, ठीक है। आप कहिएगा कि इसको एक जगह क्यों रख दिए, क्योंकि गौर से देखो 48 और 42 को आप जोड़ोगे तो 90 डिग्री आता है, और 23 और 67 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आता है, और यह दोनों पूरक कोण है। अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो पूरक होगा। यह 48 और 42 90 हो रहा है, पूरक बना रहा है, ये 23 और 67 90 हो रहा है, पूरक बना रहा है, तब आपका फॉर्मूला पर सेटिंग होगा, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखो एक बात का और ध्यान रखना कि अब यहाँ tan 48 है और tan 42 है, एक को आप चेंज कीजिएगा और एक को आप छोड़ दीजिएगा। अब जैसे देखिए हम इसको अगर चेंज करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको चेंज करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब tan 90 में कितना घटाए कि 48 हो जाए, तो खोजने कहीं नहीं जाएंगे, ये 42 भाई साहब को दीजिए ना। तब देखिए 90 में 42 घटा तो 48 हो गया, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए, आप इसको एकदम छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं कीजिएगा, एक को चेंज करिएगा तो एक को छोड़िएगा, अगर दोनों को चेंज कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ इंटू है, अब देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं, tan 90 में कितना घटाएंगे कि 23 होगा, तो खोजने नहीं जाना है कहीं, ये 67, क्योंकि देखिए ये और ये जोड़ के 90 होता है ना, ये और ये जोड़ के 90 होता है ना, इसको हमने चेंज किया ना, इसको एकदम छोड़ देते हैं, ध्यान से समझिए।
अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, और नहीं जानते हो तो अभी जान जाइए कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा? cot 42 हो जाएगा। अच्छी बात है, हम यहाँ ऐसे भी दे सकते, कोई हर्जा नहीं है। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट दे सकते, कोई हर्जा नहीं है इससे। यहाँ आप tan 42 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है। यहाँ tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा? cot 67 हो जाएगा। बड़े आराम से लिखिए। अब देखिए यहाँ tan 67 है। अब आप कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए ये cot थीटा सूत्र क्या होगा? b/p। अब यहाँ थीटा रहे, 42 रहे, 40 रहे, सूत्रवा चेंज नहीं होगा। तो cot 42 का सूत्र लिख दीजिए b/p, और tan 42 का सूत्र हो जाएगा p/b, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। यहाँ भी गुना दीजिए आप। अब cot 67 सूत्र क्या हो जाएगा? b/p, और tan 67 p/b। यानी आप यहाँ tan थीटा का सूत्र cot थीटा का लिखिए, और यहाँ tan थीटा का लिखिए। अब देखिए b एक b कट गया, एक बार में p एक p कट गया, p एक p कट गया, b एक p कट गया, और देखिए 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 लाखों बार रहेगा। एक एक क्या हो जाता है? वो 1 होगा। और यही तो हमारा RHS है, और यही तो हमें प्रूव करना है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं इसको बड़े मजे से। आप धैर्य बनाकर वाचिंग कीजिए, एग्जाम का बढ़िया से तैयारी कीजिए। ईश्वर आपको एग्जाम में ढेरों अंक दे। अब देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अर्धगोला है, आपने गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा होगा 4πr²। लेकिन आपका अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला है तो गोला का आधा यानी ये हो जाएगा 2πr²। आप फार्मूला लिख दीजिए बढ़िया से। अब देखिए आपको दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है कोई बात नहीं है। 2 पाई का मान आप 22/7 लिखिए या 3.14 लिखिए, आपकी मर्जी, आपको जो सहूलियत हो जाता है। हम तो लिखेंगे भाई 22/7। अब देखो आर हमारा क्या है? 14 है, तो 14 पर लगे हाथ स्क्वायर लगा ही देते हैं और थोड़ा सा बढ़ते हैं। 2 गुना 22/7 और 14 पर स्क्वायर है तो लिखते हैं 14 गुना 14। देखिए इसको कटा देते हैं। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 2 गुना 14, 44 दूनी 88 और गुना 14। आप कर लीजिए, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आपका नहीं भी करने का मन है तो नहीं कीजिए, कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना आपको आता ही है। गाइज अब हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। अब देखो गाइज, मेरा आज का अंतिम सवाल है कि नीचे दिए गए आंकड़े से संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण करें। आपके पास इस तरह का टेबल है और आप इससे संचयी बारंबारता का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? तो गाइज आप इसमें एक और टेबल बना लो, एक और टेबल बना लो। देखो आप कैसे संचयी बारंबारता का निर्माण करोगे। संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो ये 10 है ना, यहाँ 10 लिख दो, लिख दिया। अब ये देखो 10 और 15, ये 10 और 15 को जोड़ दो तो 25 होगा। ये 25 और 12 को जोड़ो, ये 25 और 12 को आप जोड़ दो तो 5 2 7 2 1 3, यहाँ 37 लिख दो। अब ये 37 और ये 20 को जोड़ो, 37 और 20 को जोड़ दो, जोड़ने तो आता ही है। 7 3 2 5 57 हो गया। अब ये 57 और 9 को जोड़ो, 57 और 9 को, 7 7 14 16 की 4 5 1 6 66। गाइस हम आपको अंतिम में एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप संचयी बारंबारता का टेबल बनाते हो तो देखो यह जो योग है ना, जैसे यहाँ योग 66 आया है, ये देखो 66 आया, ये अंतिम वाला ये देखो ये 66, ये दोनों इक्वल। यहाँ जो भी योग आएगा ये अंतिम वाला वही आएगा। तो आप समझिए
कि आपका संचयी बारंबारता सारणी सही से बना, कहीं जोड़ जाड़ में गलती नहीं है। तो एक बार और समझिएगा ही, आप संचयी बारंबारता सारणी बनाइएगा तो पहले ये देखिए, ये लिखिए 10, 10 और 15 को जोड़े तो 25, 25 और 12 को जोड़े 37, 37 और 20 को जोड़े 57, और 57 और 9 को जोड़े तो 66। तो गाइस आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।